Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss spitting. थूकने की आदत। अक्सर लोग ना हमारे पास आते हैं ये शिकायत लेके कि वो थूकते बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स्टेंटली, हर वक्त वो थूकते रहते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सलाइवा कहाँ से आता है ब्रीफली, और उसके बाद देखते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या है, क्यों आता है, ठीक। और उसके बाद 2-4 मेडिसिन डिस्कस करते हैं क्लिनिकली। तो सलाइवा आता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़े होते हैं इसके। दो होते हैं इधर कान के नीचे, विच आर नोन एज पैराइटॉइड ग्लैंड्स। क्लियर? पैराइटॉइड ग्लैंड्स। अब 2 होते हैं इधर, विच आर नोन एज सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स, सबमेंडिबुलर। और 2 होते हैं जुबान के नीचे, सबलिंगुअल, उनको कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स हैं वो है पैराइटिड। अब पैराइटिड ग्लैंड का जो नाली है, पैराइटिड ग्लैंड का जो नाली है उसको कहते हैं पैराइटिड डक्ट। अब ये पैराइटिड डक्ट जो होता है ये सेकंड मोलर जो होता है टीथ, ये उधर इसकी ओपनिंग होती है, ये उधर पावर करता है अपना सिक्रीशन को, विच इज नोन एज सलाइवा, राइट। अब जब ये सब मेंडिबल इधर जोड़ा होता है, पेयर होता है, जो सब मेंडिबल इधर जो पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, इसका जो डक्ट होता है उसको कहते हैं सब मेंडिबुलर डक्ट। अब वो डक्ट किधर ओपन होता है? वो जुबान के नीचे, सबलिंगुअल, वो अपना सिक्रीशन बना के ना उधर पावर करता है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक, वो भी अपने सिक्रीशन को मुंह के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करती हैं, राइट। अब ये सलाइवा जो होता है ये इसके अंदर होता क्या है, ठीक, बल्कि ऐसे करते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है, ठीक। तो ये थोड़ी सी एनाटॉमी होगी ब्रीफ, क्योंकि हम आम बंदों के लिए कर रहे हैं ना। थोड़ा देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि मुंह को तर रखना, मुंह को साफ करना, बकल कैविटी को साफ करना, नंबर 1। खुराक को जो इंजेस्टा हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसको लुब्रिकेट रखना, उसको तर करना, उसको लुब्रिकेट करना यानी चिकना करना, ताकि वो जो पैसेज वे है, खुराक की नाली है, आसानी से नीचे जा सके, उसको लुब्रिकेट करना यानी चिकना करना। बोलने में हमें मदद देना। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको स्लाइवरी माइलेज कहते हैं। अब यहाँ जो स्लाइवरी का वर्ड लाजमी आपने इधर लगाना है, क्योंकि एमाइलेज इधर पिंक्रियास से भी होता है, उसको पिंक्रेटिक एमाइलेज कहते हैं। एम आई क्लियर? लाजमी आपने स्लाइवरी का वर्ड शार्प लगाना है, वरना एमाइलेज जो है वो लबलिबे का भी होता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जो हमारा खाना होता है उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, लाइक फैटी एसिड्स, लाइक अमीनो एसिड, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को, कौन से न्यूट्रिएंट को? कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज नोन एज निशास्ता, मीठे को इधर से हजम करना शुरू कर देता है। तो इसका काम है सलाइवा का डाइजेशन करना, मुंह को साफ रखना, ठीक है। और इसका काम क्या है? इन खुराक को लुब्रिकेट करना। इसके अंदर एंटीबॉडी भी होता है, सलाइवा के अंदर एमाइलेज भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? जरासीमों को मारना। व्हाट वी हैव लर्न, तो खुराक को चिकना करता है, बोलने में मदद देता है। इसके अंदर एमाइलेज जो
कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में मदद देता है, और इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, जरासीमों को मारता है, और ये मुंह को साफ रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवा। ये हमने इधर सलाइवा का थोड़ा सा कंपोजिशन देखा कि उसके अंदर एमाइलेज भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। थोड़ा सा हमने ये देखा कि इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा हमने फिजियोलॉजी टच किया, और हमने सलाइवरी ग्लैंड्स का थोड़ा सा एनाटॉमी देखा कि सलाइवा आता कहां से है, राइट। अब कॉजेशन में आते हैं। जो स्पिटिंग करते हैं, स्पिटिंग बार बार थूकने की जिनको आदत होती है, उनका जो सलाइवरी सिग्रेशन होता है वो हो जाता है हाइपर, राइट। उसको कहते हैं, जब उसका हाइपर इज द की वर्ड, हाइपर इज द की वर्ड फॉर साइकोसिस मियाज्म, हाइपर इज द की वर्ड फॉर सूरा मियाज्म। एम आई क्लियर? अब जब इसकी हाइपर सिक्रेशन होगी तो वो बार बार थूक बहुत ज्यादा बनता है और वो बार बार थूकता है। प्रेगनेंसी में भी अक्सर औरतों को थूक ज्यादा बनता है, ठीक। अब यहां जब सिक्रेशन ज्यादा होती है इसकी, तो बंदा बार बार स्पिटिंग करता है। अब स्पिटिंग करने के पीछे जो मैकेनिज्म है वो है मियाज्म, साइकोसिस यानी गनूरिया नाइसीरिया बैक्टीरिया की सेपरेशन। एम आई क्लियर? अब आपने उसको करना क्या है? आप जो हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है, लिस्ट तो बहुत बड़ा, मतलब पूरा लिटरेचर होम्योपैथिक का आपका भरा पड़ा है, लेकिन जो हम करते हैं क्लिनिक में वो आपसे शेयर करते हैं विद इन नो टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरे पास मरीज आता है, मैं टबेकम 1m/3 देके 200 TDS पे आता हूं क्लिनिकली। 1 वीक में देखता हूं, आफ्टर 1 वीक मैं फॉलोअप करता हूं। अगर इंप्रूवमेंट होता है तो मैं रिपीट करता हूं। अगर मरीज ठीक होता है तो मैं दवाई बंद कर देता हूं। अगर दोबारा रिकरेंट होता है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब वाइटल फोर्स इनएक्टिव होता है तो। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी जो होता है विच इज नोन एज वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी। अब उसके बाद अगर मेरा मरीज रिस्पॉन्स नहीं करता, टबेकम को नहीं करता रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करता हूं? मैं 200 में ब्राइटाकार्ब सुबह, स्ट्रामोनियम 200 में दोपहर को, और हाइड्रोफोबिनम 200 में मैं रात को इस्तेमाल करवाता हूं। ब्राइटाकार्ब का मैकेनिज्म क्या है? ब्राइटाकार्ब ग्लैंड्स की दवाई है। स्ट्रामोनियम साइकाट्रिक बीमारियों, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह की, और जो जहनी बीमारियां होती हैं उसमें राल बहता है, उसमें थूक ज्यादा बनता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं करना राल बहने को स्पिटिंग के साथ, दोनों का प्रोटोकॉल एक है। राल बहना अलग, थूकना अलग आदत, राइट। दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो स्ट्रामोनियम उस ओरिजिन से। अब इसके बाद जो तीसरी दवाई हम लगाते हैं हाइड्रोफोबिनम, ये जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे पूरा होम्योपैथी कड़ा है, विच इज नोन एज सिमिलिया सिमिलेबिस क्योरेंटर। अब सिमिलिया सिमिलेबिस क्योरेंटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइक क्योर, लाइक। इन अदर वर्ड्स कि जो चीज़ क्रूड फॉर्म में जो अलामात पैदा करती है वो पोटेंटाइज फॉर्म में यानी डाइल्यूटेड फॉर्म में, जब आप उसको पतला कर दें, उसमें मॉलिक्यूल कम रह जाएं किसी भी सब्सटेंस के, तो वो कलील मिकदार में उसी अलामात को ठीक करती है। इन अदर वर्ड, जो चीज़ कसीर मिकदार में, जो भी सब्सटेंस कसीर मिकदार में एक पैथोलॉजी बॉडी के अंदर पैदा करता है, उसको आप कलील मिकदार में डाइल्यूट करके कलील मिकदार में, माइन्यूट मिकदार में लेके आ जाएं, मिनिमम डोज में दें, ठीक, तो वो उसको ठीक करती है। इन अदर वर्ड, जो चीज़, जो भी की सब्सटेंस मैक्सिमम डोज में एक चीज़ बॉडी के अंदर एक पैथोलॉजी की खराबी पैदा करता है, वो माइन्यूट आप उसको कम करके ना, कलील करके ना आप देते हैं, तो वो उसको ठीक करता है। इस पे आपका होम्योपैथी का है। होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मतलब पिथोस, सिमिलर डिजीज। एम आई क्लियर? तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे हम देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल सिमिलरिटी। हाइड्रोफोबिनम देते हैं। अब इधर आपका केस तकरीबन 90% ये मरीज ठीक होते हैं। अब इधर फंसता है ना, इधर फंसता है, तो यू शुड कंसल्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नोसोर्ट्स। लेकिन यहां एक बात मैं आपको बताऊं, डोंट कंफ्यूज डॉक्ट्रिन ऑफ नोसोर्ट्स
with doctrine of miasm. Doctrine of Mossad is something else, while the doctrine of miasm is something else. Am I clear? तो यहाँ आपने doctrine of Mossad यूज करना है. Doctrine of Mossad में क्या, इधर हमारा जाता है ना मेडोरिनियम, इधर हमारा जाता है तूजा. आप आगे पीछे भी लगा सकते हैं तूजा मेडोरिनियम, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं. Am I clear? आप अगर ये आदत, ये स्पिटिंग की आदत उसकी माँ को भी है और उसको भी है, उसके बाप को भी है, उसके और सिबलिंग्स जो उसके हैं, जो और उसके सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, उनमें भी है, तो आप कार्सिनोसिनियम लगा के दें. Am I clear? ठीक. तो सो दिस इज ऑल अबाउट द. एक चीज जो अभी इधर ज़हन में आ रही वो आपसे, और अगर आप देखते हैं ना क्लिनिकली जुबान उसका टंग, अगर वहाँ वाइट कोटेड टंग है तो आपने उस सिम्टम पे उसको इंटम क्रूड देना है 1 into 3 + 200 TDS. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ स्पिटिंग. थैंक यू वेरी मच.